हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी विथ मी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। क्लासेस को कंटिन्यू करने से पहले आप लोग बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे, इस क्लासेस को देख रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कर भी रहे होंगे। तो उससे पहले आप लोग क्या करिएगा, आप पहले इस सेशन को क्या कर देंगे, आप लोग शेयर कर देंगे, क्योंकि हमारा जो सेशन है बेहतरीन होने वाला है। और आप लोगों ने अब तक जो है हमारी पार्ट 3 तक पॉलिनोमियल की वीडियो क्लासेस जो है हमारी चल रही हैं वो देख ली होंगी। और आगे जो है हमारी ये पार्ट 4 कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अपने पार्ट 4 पे हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। लेकिन कंटिन्यू करने से पहले आप लोग क्या कर देंगे, सेशन को लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे और अच्छे से क्या करेंगे, आप लोग पढ़ाई करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना पार्ट 4 कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, थ्योरी और कॉन्सेप्ट अपना हम लोग क्या कर रहे थे, सीख रहे थे। ठीक है, तो चलिए उसी क्रम में हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं प्यारे बच्चों। हमारी डेली क्लासेस कितने बजे आती हैं, तो 4 बजे आपको हमारी डेली क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो 4 बजे आप लोग जो है जुड़ना ना भूलिएगा हमारे साथ अपनी बेहतरीन सेशन में, मैथ के बेहतरीन सेशन में, बेहतरीन कॉन्सेप्ट में, बेहतरीन थ्योरी में। और जितने भी सारे क्वेश्चन आए हैं उस बेहतरीन क्लासेस को आप देखने के लिए एकदम मत चूकिएगा। ठीक है, चूकना नहीं है, इस बार हमें सिलेक्शन लेना ही लेना है प्यारे बच्चों। और हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं बताइए, एनसीईआरटी और एग्जाम पैटर्न के बेस पे अपनी जो है तैयारी में, अपनी तैयारी में 4 चाँद लगा रहे हैं, अपनी तैयारी को आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों को मैंने क्या दिया था, पिछले जो पार्ट में मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था। तो उस होमवर्क क्वेश्चन को आपने कमेंट भी किया है, बहुत अच्छे। आप लोग ऐसे ही फीडबैक देते रहिए, जिससे हम लोग भी क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। आप लोगों को फ्री सब क्लासेस मिल रही हैं, तो आप लोगों को मोटिवेशन मिलना चाहिए प्यारे बच्चों, कि हम लोगों को जो है सर या फिर जो भी हमारे टीचर हैं इतना ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं और एक क्या कर रहे हैं, जेन्युइन कंटेंट दे रहे हैं। तो आप लोग क्या करिए, इस कंटेंट को अच्छे से पढ़िए और अपनी तैयारी में झंडे गाड़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने कमेंट में आपसे इसका आंसर पूछा था और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, चलिए आप लोग देखे होंगे क्या था क्वेश्चन, x के पावर 3/2 था। क्या था प्यारे बच्चों, x के पावर 3/2 हमने पूछा था। बताइए कि ये क्या होगा, कमेंट बॉक्स में पॉलिनोमियल होगा कि नहीं। अगर पॉलिनोमियल है तो टर्म के बेसिस पे कौन सा पॉलिनोमियल है, ये चीजें मैंने आपको क्या किया था, आपको होमवर्क में दिया था। तो चलिए देखते हैं, आइए समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे x के पावर 3/2 है, तो देखिए यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है। और 3 के पावर 2 बाई क्या है हमारा, बताइए, एक कांस्टेंट है। और ये क्या है, एक पावर है। लेकिन हमने पॉलिनोमियल में क्या बताया है आपको प्यारे बच्चों, जल्दी कमेंट करिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो क्या बताया था हमने, कि बताइए कि जो हमारा जो आपका पॉलिनोमियल होता है उसकी पावर कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, या फिर क्या कहते हैं, गैर ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। मतलब कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए प्यारे बच्चों। होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर आपको मैंने बताया हुआ है, 0 है, 0 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, के बाद 4 है, ऐसे डॉट 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 चलता जाता है। तो यहाँ पे बताइए क्या देख रहे हैं, जिसकी पावर कैसी है, बताइए फ्रैक्शन में है। पावर कैसी है प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन में है। तो इसलिए हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं होगा प्यारे बच्चों। आप लोग बहुत सारे लोग क्या किए थे, इसको पॉलिनोमियल बता रहे थे, लेकिन हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो अपना डाउट आप लोग यहीं पे क्लियर कर लीजिएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है प्यारे बच्चों, तो आप लोग जो है समझ गए होंगे कि इसकी जो पावर है होल नंबर नहीं है प्यारे बच्चों। क्या है उसकी पावर, बताइए इसकी पावर क्या है, फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में जब भी पावर आती है वेरिएबल के, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। बहुत सारे इसके लोग आंसर में लिखे थे, सर ये क्या है, मोनोनोमियल है, एक टर्म दे के। लेकिन प्यारे बच्चों ये नॉट ए मोनोमियल, ये भी आपका मोनोमियल भी नहीं है, एक पदी भी नहीं है। जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है प्यारे बच्चों, तो आपका ये मोनोमियल भी नहीं होगा। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा इसका कमेंट भी लिखा था, और कुछ लोग कंफ्यूजन में भी थे। तो कोई दिक्कत नहीं है, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। नहीं पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन कहाँ से आएगी। तो आप लोग यही अच्छी, मेरे लिए अच्छी बात है। तो आप लोग कंफ्यूज होंगे तो सारे जो भी क्वेश्चन आप लोग कमेंट में लिखेंगे, कंफ्यूजन में आएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे आपस में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग, हमने जो है क्या किया था, आपको कुछ और क्वेश्चन दिया था और मैंने ये कहा था कि वहां से क्या करिए, आप लोग क्लासीफाई करिए कि ये लीनियर होगा कि क्वाड्रेटिक होगा। मैंने पॉलिनोमियल को जो है कल टाइप बताया था, तो उसी को मैं
यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया था आपके लिए और बताया था कि बताइएगा कि ये लीनियर है कि आपका क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि आपका जो है कैसा है क्यूबिक है कि बाई क्वाड्रेटिक है कि जीरो पॉलिनोमियल है। तो मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या ध्यान देना होता है प्यारे बच्चों, डिग्री देखना होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल देखिए क्या है एक्स है और एक्स की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है। इसलिए प्यारे बच्चों बताइए क्या होगा, ये क्यूबिक होगा। क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। बहुत सही, वेरी गुड प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इसका आंसर भी दिया है। अच्छे से ऐसे ही रेगुलरिटी बना के पढ़ते रहिए क्योंकि रेगुलरिटी क्या है हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, आपने दिया था जो आपको 3t-2 है। तो देखिए यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है प्यारे बच्चों, t है और t के पावर देखा जाए तो क्या है 1 है। तो यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा आपका, ये बताइए लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल। अगले पे आ जाइए, सी नंबर है 3x² - 2x + 2 है। 3x² - 2x +2 है। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है प्यारे बच्चों, x है, ये भी x है, ठीक है। और x की यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है प्यारे बच्चों 2 है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई। तो इसलिए कौन सा आपका पॉलिनोमियल है प्यारे बच्चों, तो क्या कहेंगे सर ये क्या है क्वाड्रेटिक है। क्या है? क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनोमियल है, ठीक है। कैसा है प्यारे बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये भी मैंने आपको क्या किया था कल बताया था कि जब क्या होगी वेरिएबल की पावर 1 होगी तो क्या होगा लीनियर होगा, 2 होगी तो क्वाड्रेटिक होगा, 3 होगी तो क्यूबिक होगा, 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक होगा और पावर कुछ नहीं होगी, 0 होगी तो उस समय क्या बोलते हैं बताइए प्यारे बच्चों उसको? चलिए कमेंट करिए, तो उसे क्या बोलते हैं? ज़ीरो पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए हम लोग प्यारे बच्चों हमने अभी कितना देख लिया 3 देख लिया है। चलिए बताइए 4 का क्या होगा? तो यहाँ देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है केवल एक ही वेरिएबल है t, तो पावर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे t के पावर 1 है, यहाँ पे क्या है हाईएस्ट पावर 1 है, डिग्री 1 है। तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे आपका ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? लीनियर होगा। इसमें आ जाइए, ये क्या है 2 है, केवल 2 है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी हम वेरिएबल लेंगे तो पावर क्या रहेगी उसकी? 0 रहेगी। और मैंने बताया हुआ है प्यारे बच्चों कि अगर वेरिएबल की पावर 0 हो तो क्या बोलते हैं उसे? ज़ीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? 0 या कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या था आपका बताइए? 0 पॉलिनोमियल था या फिर क्या बोलते हैं इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों एफ नंबर देखिए, एफ में क्या है एक्स है और एक्स की पावर बताइए कितनी दिया हुआ है, यहाँ पे कमेंट करिए। 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है। तो यहाँ पे बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है? तो आप कहेंगे सर ये क्या है? डिग्री के बेस पे बताना है आप लोगों को। मैंने टर्म के बेस पे बताया था और डिग्री के बेस पे, तो यहाँ पे आपको डिग्री के बेस पे बताना है। तो यहाँ बताइए कौन सा हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। आप लोगों ने इसका आंसर भी दिया था। और जो भी आप लोग जो है चीज़ें जानते हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए। इससे क्या होता है आप लोगों का रिवीजन होता रहता है, ठीक है। चलिए जी नंबर देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या है 3x² है, यहाँ पे x क्या है वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर कितनी है बताइए 2 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका बताइए? ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या है 3x है h नंबर, यहाँ पे पावर कितनी है बताइए 1 है, पावर 1 है। तो बताइए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये आपका क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल। और अगला है s है, s के पावर भी क्या है 1 है, वेरिएबल s है, पावर 1 है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये भी आपका क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। ये सारे आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा था, बहुत अच्छे। तो हमने क्या देखा अभी जो आपको मैंने होमवर्क दिया था, वो चीज़ें हमने आपको क्या की यहाँ पे डाउट उसका जिसको भी समझ में नहीं आया होगा, जो नए बच्चे होंगे जुड़े होंगे, उनका डाउट यहाँ पे क्या हो गया क्लियर हो गया होगा। और उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, जो भी मुझे समझ लो क्या करो जाके प्लेलिस्ट में जो मैंने इसका पार्ट 1, 2, 3 कराया है, उसे जाके एक बार क्या करिए अच्छे से देख लीजिए। वो सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएँगी, ठीक है। तो चलिए क्या करिए इसे आप लोग एक बार जो लोगों ने नहीं इसको किया था या फिर जो किसी कारणवश नहीं कर पाए थे, वो लोग क्या करेंगे इसे नोट कर लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों,
आगे चलते हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और इसके बाद बाई क्वाड्रेटिक, ज़ीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और मोनोनियम के बारे में बायनोमियल या फिर टेट्रानोमियल या फिर आपका मल्टीनोमियल, इन सब के बारे में ट्राइनोमियल, इन सब के बारे में आपको अच्छे से क्लियरिटी हो गई होगी और जो इन सब चीज़ों को अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो हमारी इसके पीछे वाली जो क्लासेस हुई हैं पार्ट 3 में मैंने वहाँ पे पॉलिनोमियल के टाइप को अच्छे से कराया हुआ है विथ इन एग्जाम्पल के साथ। तो आप लोग उसे जाकर अच्छे से एक बार क्या करिए, अच्छे से उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। तो चलिए इसे आप लोग क्या करिए, एक बार नोट कर लीजिए। तो फिर हम क्या करते हैं, अपने क्लास को फिर कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आप लोग नोट कर लिए, हम लोग कंटिन्यू करते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए हम लोगों ने क्या सीखा अभी पीछे। तो हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन देखा है, इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे प्यारे बच्चों। क्या है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल जान लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक क्या होता है, तो आइए प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ और सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखा है। तो एक बार प्लेलिस्ट में जाइए और सारी जो कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखिए, एकदम बिल्कुल ही सरल भाषा में बताया गया है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद के शून्यक क्या होता है। तो पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारा कोई क्या है, एक बहुपद है px जो क्या है x प्लस 2 है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक बार इसी में हम 2 वैल्यू पुट कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो p ऑफ 2 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा 2 और 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4। और यहाँ पे नीचे देखिए एक बार इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, -2 पुट कर रहे हैं x की जगह पे। तो देखिए यहाँ पे हमने x की जगह पे क्या किया है, -2 पुट कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 और +2 और -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि एक बार हम क्या कर रहे हैं, +2 रख रहे हैं तो आंसर 4 आ रहा है और एक बार हम -2 रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, आप लोग जल्दी कमेंट करिए। तो यहाँ पे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जो भी वैल्यू हम x की पॉलिनोमियल में पुट करें उस पे जो होगी, जो हमारी पॉलिनोमियल होगी वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो उसे हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, आपका ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं या उसी को हम लोग रूट बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं, रूट ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, आपके बहुपद के मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, बहुपद के मूल। ठीक है, तो देखिए कितनी ही आसान भाषा में हमने इसको समझ लिया है। आइए इसकी डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि ए के क्या, कोई क्या है, एक रियल नंबर है। ए जो है, मान लीजिए कोई ए है, यहाँ पे वो क्या है, कोई भी एक रियल नंबर है और रियल नंबर, होल नंबर, सारी चीजें मैंने आपको करा रखा है। तो एक बार जाके प्लेलिस्ट में उसको क्या करिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए। जो लोग नए जुड़े हैं उसको क्या करेंगे, वो सारी क्लासेस को अच्छे से उसको पढ़ लेंगे आप लोग। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ पे ए कोई क्या है, मान लीजिए ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है। क्या है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है। तो उस समय यहाँ पे जो px होगा, अगर हम उस वैल्यू ए को पुट कर दें तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो वो क्या होगा हमारा, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया प्यारे बच्चों, यहाँ पे px था, ये px है, इस px में हमने a की जगह बताइए क्या रखा, -2। तो उस पे वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ से क्या कहेंगे कि जो -2 है प्यारे बच्चों, वो क्या है, हमारा जो x प्लस 2 है उसका क्या है, 0 है। क्या है, ज़ीरोज़ है। -2 इज ए ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, किसका, x प्लस 2 का। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों, जब हम क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं तो वहां से वैल्यू 0 नहीं आ रही है। इसलिए हमारा जो प्यारे बच्चों 2 होगा वो पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितना रखने पे आया है, -2 रखने पे 0 आया है। तो यहाँ पे -2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होगा। ये देखिए बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, इन दिस केस ए इज आल्सो कॉल्ड, मैंने आपको बताया भी है कि ए को और क्या कहेंगे इस केस में, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल तो कह ही रहे हैं, बहुपद के शून्यक तो कह ही रहे हैं प्यारे बच्चों, लेकिन और क्या कहेंगे इसे हम लोग बताइए, रूट ऑफ द इक्वेशन भी कहेंगे। इस जो हमारा समीकरण दिया हुआ है इसके हम क्या बोलेंगे, उसका बताइए मूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं, बहुपद का मूल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे px बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है,
चलिए यहाँ पे कुछ नोट हमें ध्यान देना है, इसको भी ध्यान दे लीजिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊँगा तो उस समय आपको आनी चाहिए, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अपने नोट्स में जो बना रहे हैं उसमें आप लोग अच्छे से इसको राइट कर लीजिए और अपने तरफ से प्रिपेयर हो जाइए कि जब हम क्वेश्चन कराएँ तो कोई चीज़ें आपको ऐसी ना लगे कि ये चीज़ें हमने तो पढ़ी ही नहीं है, चाहे हमें नहीं समझ में आ रहा है, अब क्या करें बहुत टफ क्वेश्चन आ गया भैया, एग्ज़ाम सर पे है, तो ये सब बहाना नहीं चलेगा भैया। आप लोग क्या करिए रेगुलरिटी बना के मेरी क्लासेस को डेली क्या करिए देखते रहिए और अच्छे से जो है अपनी तैयारी में चाँद-चाँद लगाते रहिए। तो आइए देखते हैं हम लोग नोट फर्स्ट क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है? उसके ज़ीरोज़ अगर अल्फ़ा, बीटा हैं, ज़ीरोज़ मैंने बताया कि ये क्या है, मूल हैं, इसी पे वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी, 0 हो जाएगी। जिस पे किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 रहती है, वही क्या होता है उसका, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होता है, बहुपद के शून्यक होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा, तो कैसे बनाएँगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अभी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? आइए इसको भी समझ लेते हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी द्विघात समीकरण को लिख सकते हैं। अगर आपको 2 मूल पता हैं, 2 रूट पता हैं, 2 शून्यक पता है अल्फ़ा और बीटा, तो दोनों को आप एक बार जोड़ दीजिए और एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को इस क्या करिए इस पे सेट कर दीजिए फ़ॉर्मूले पे, तरीके पे, तो आपका क्या हो जाएगा वो द्विघात समीकरण बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है? लेकिन देखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है प्यारे बच्चों? तो आइए हम लोग चलते हैं आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या है आपका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है प्यारे बच्चों a की वैल्यू कभी 0 नहीं रखना है। अगर a हम 0 लिख देंगे तो a 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब 0 होगा तो यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो गई तो हाईएस्ट पावर कितना बचेगी केवल 1 बचेगी। या जब 1 बचेगी तो डिग्री 1 हो जाएगी तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं भैया। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है a की वैल्यू कभी 0 नहीं लेना है क्योंकि हाईएस्ट पावर हमें कितने आने चाहिए 2 आने चाहिए। जब 2 आएगी तो वही उसकी हाईएस्ट क्या होगी डिग्री होगी और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होती है तभी वो क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। चलिए यहाँ पे आप लोगों ने ये भी समझ लिया। देखिए कितनी छोटी-छोटी चीज़ों को भी हम समझते हुए चल रहे हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्या रहे क्लियर रहे और हम लोग कोई भी चीज़ समझने में आगे आने वाली क्लासेस में कोई आपको परेशानी ना उठानी पड़े। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देखिए यहाँ पे इसके ज़ीरोज़ मैंने माना था अल्फ़ा बीटा है, तो उस समय देखिए क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए के होता है। और माइनस बी क्या है प्यारे बच्चों? तो मैंने आपको कोएफ़िशिएंट पढ़ाया हुआ है, गुणांक बताया हुआ है आपको। तो चलिए देखिए माइनस बी क्या है? यहाँ पे देखिए एक्स का गुणांक है, क्या है? तो क्या लिखेंगे बी क्या है प्यारे बच्चों? तो माइनस लगा लेंगे और बी क्या है? तो एक्स का क्या है प्यारे बच्चों? गुणांक है। और गुणांक मैंने आपको सिखाया हुआ है कोएफ़िशिएंट निकालना। जिसने भी उस क्लासेस को नहीं देखा है तो उसे एक बार जाके क्या कर लेंगे उसको विज़िट कर लेंगे, उस क्लासेस को एक बार आप लोग रिवीजन कर लेंगे। तो आगे बार और लेकिन जो समझ लेंगे जो नए बच्चे होंगे, क्या होता है प्यारे बच्चों? तो एक्स के साथ जिस भी आपका कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है, वही क्या होता है उसका कोएफ़िशिएंट होता है। नाम ही है गुणांक, मतलब गुणा में होगा। किसके गुणा में होगा? जो आपका वेरिएबल है, जो आपका चर है, ठीक है? तो यहाँ पे चर कौन-सा है? एक्स है। एक्स के साथ किसका गुणा है? बी का। तो बी आपका किसका कोएफ़िशिएंट है प्यारे बच्चों? एक्स का है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक और नीचे बताइए ए किसका यहाँ पे है? तो यहाँ पे किसका है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है प्यारे बच्चों? क्या कमेंट करेंगे आप लोग? तो क्या होता है? माइनस होता है किसका? एक्स का गुणांक और नीचे क्या होता है हर में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो भी रहेगी वो पुट कर लेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा रख देना है वैसे करके। अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस एक्स का गुणांक है अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक है। चलिए प्यारे बच्चों अगला देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या है? तो ये क्या होता है प्यारे बच्चों? सी बटा ए होता है। जहाँ पे सी क्या है बताइए? तो सी क्या है बताइए यहाँ पे? सी क्या है? तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि एक्स के पावर 0 है। ये x के पावर 0 का गुणांक है प्यारे बच्चों। क्या है? x के पावर 0 किसी के पावर 0 करते हैं तो 1 होता है। ये बार-बार मैं आपको बताया हूँ। नीचे बताइए क्या हो जाएगा ये बताइए? यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है। कौन-सा प्यारे बच्चों? तो बताइए क्या है आपका? ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है और सी क्या है? कोई भी अचर राशि है। क्या है?
अचर राशि है, ठीक है। अचर राशि क्या होती है मैंने आपको बताया है, कांस्टेंट जो क्या होता है फिक्स वैल्यू होती है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है ये चीजें आप लोगों को याद कर लेना है, इससे क्वेश्चन आए हैं। आगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड पीओआईक्यू और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, गेस्ट क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें सब सारी चीजें क्या होने वाले हैं आपको यूज होने वाले हैं। तो इसको अच्छे से एक बार क्या करिए आप लोग नोट कर लीजिए। जीरोस एंड पॉलिनोमियल अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है, ठीक है। और ये नोट नंबर 1 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं नोट नंबर 2 पे। उससे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आपने क्या कर लिया, नोट कर लिया। नोट नंबर 2 देखते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। तो आइए नोट नंबर 2 देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पे नोट नंबर 2 में कह रहा है कि यदि कोई अल्फा बीटा गामा क्या है, यहाँ पे जीरो है। और जीरोस मैंने क्या है बताया है पीछे, अभी क्या बताया है प्यारे बच्चों कि उस पॉलिनोमियल में क्या करेंगे, हम इसको अल्फा बीटा गामा पुट करेंगे तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद के शून्यक बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि ये क्या है, कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है जो कैसा होना चाहिए, ax क्यूब हो प्लस bx स्क्वायर हो प्लस cx हो प्लस d हो। यहाँ भी ध्यान देना है प्यारे बच्चों की a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। a की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, तब ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं, आपका क्या बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो इसलिए a की वैल्यू यहाँ पे जीरो नहीं होनी चाहिए। ये क्या करना है, हमें ध्यान देना है। तो वहाँ पे आइए देखिए क्या होता है, अगर अल्फा बीटा गामा इसके मूल है, शून्यक है, तो इस समय क्या होता है प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन अभी मैं आपको कराऊंगा और डायरेक्ट क्वेश्चन केवीएस में आपके बीपीएससी के 9 10 टीजीटी में आपको इससे आए हुए हैं। वो क्वेश्चन भी आगे वाले क्लासेस में आपको मिलने वाले हैं। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको लगातार रेगुलरिटी बना के हमारी क्लासेस को देखने रहना है प्यारे बच्चों। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। और माइनस बी क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए तो बी क्या है बताइए, यहाँ पे बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों बताइए कि माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान, बताइए ए किसका गुणांक है, तो एक्स क्यूब का गुणांक है, तो क्या लिखेंगे, अपान एक्स क्यूब का गुणांक। चलिए अगला देखते हैं इसमें कि अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, तो क्या होता है प्यारे बच्चों, सी बाई ए होता है। और सी क्या है बताइए यहाँ पे, तो सी क्या है, एक्स का गुणांक है, सी क्या है, एक्स का गुणांक है। और यहाँ पे ए क्या है प्यारे बच्चों बताइए, तो ए क्या आपका है, एक्स क्यूब का गुणांक है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्या करना है, नोट में नोट कर लेना है और बार बार इसे रिवाइज करना है आपको, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं और आप लोग क्या करते हैं, गलत कर बैठते हैं। आप लोग सोचते हैं भैया नहीं आ रहा है, क्या किया जाए, तो आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना है, बस क्लासेस को लगातार देखते रहना है। यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी बाई ए होता है, ठीक है। माइनस डी बाई ए का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए कोई क्या है, माइनस ले लेंगे और ये क्या है, कोई अचर राशि है, क्या है प्यारे बच्चों, अचर राशि है, या फिर क्या कहेंगे कि एक्स के पावर जीरो का क्या है, कोफिशिएंट है। और नीचे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों बताइए, किसका गुणांक है ये, ए, तो एक्स क्यूब का गुणांक है। गुणांक हमने आपको बार बार सिखाया हुआ है, ठीक है। जितने भी वो वीडियो नहीं देखा है, क्लासेस नहीं देखा, उसको देख लेगा। गुणांक क्या होता है, जैसे एक्स क्यूब है तो एक्स के सामने ए का मल्टीप्लाई है तो ये क्या उसका गुणांक है। एक्स स्क्वायर है उसके सामने बी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है तो बी किसका है गुणांक बताइए, एक्स स्क्वायर का। ऐसे ही सी किसका गुणांक है प्यारे बच्चों, तो एक्स का है, और एक्स के पावर जीरो का गुणांक क्या है, तो क्या है, डी है, जिसे हम लोग अचर राशि भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप नोट 1 नोट 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये सारी चीजें आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे और इस पे क्वेश्चन हम लोग अगली क्लासेस में करने वाले हैं। चलिए सारे क्वेश्चन मैं आपको यहीं लाने वाला हूँ, एनसीईआरटी पीवाईक्यू और जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे सब यहीं पे हम लोग करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं हम लोग, इसमें कुछ और चीजें आप लोग याद कर लीजिएगा, इसका उपयोग हम लोग करेंगे क्वेश्चन में। तो पहला है अलजेब्रिक आइडेंटिटी जिसे बोलते हैं, ठीक ना, बीजगणितीय समसमीकरण। बीजगणितीय समसमीकरण क्या होती है प्यारे बच्चों, तो मैंने बताया आपको पहली क्लासेस में ही कि आइडेंटिटीज क्या होती है, जिसमें एलएचएस आरएचएस क्या हो, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होगा। आप कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए एक्स वाई की, वहां पे क्या आ देगा आपको, दायां पक्ष और बायां पक्ष आपको हमेशा क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या होता है फर्स्ट नंबर, तो देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होता है 2xy,
ठीक है? इसको आप लोग क्या करेंगे अच्छे से याद कर लेंगे। ये छोटी-छोटी चीज़ें ही आपको क्या करेंगी एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलाएँगी। तो इस छोटी-छोटी चीज़ों को भी आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है? चलिए अगला देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर, ठीक है? फिर इसके बाद वाई स्क्वायर, इसके बाद क्या हो जाएगा माइनस 2xy। इसका बताइए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस वाई और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस वाई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में क्या होता है x माइनस वाई इंटू अगले ब्रैकेट में क्या होता है x प्लस वाई होता है। चलिए आगे देखिए क्या है x प्लस ए ब्रैकेट में है और x प्लस बी है। ये आपका क्या बन जाएगा? तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों ए बी बन जाएगा। तो ये सभी क्या आपकी हैं आइडेंटिटीज हैं, सर्वसमीकाएँ हैं। बाकी देखिए ये 4 हमने कर लिया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x प्लस ए और x प्लस बी। ये सारी चीज़ें आप छोटी-छोटी चीज़ें बहुत सारे लोगों को पता होंगी, बहुत लोगों को नहीं पता होगी और कुछ लोग रिवीजन नहीं कर रहे होंगे तो भूल जा रहे होंगे। लेकिन आप लोग इसे क्या करिए अच्छे से बार-बार रिवाइज़ करिए और जो-जो आपको आता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जिससे क्या होगा आपका उसे रिवीजन होता रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है? और बाकी की ये 4 और हैं देखिए क्या है 5 एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड। लेकिन मैं इसको जो है क्या कर रही हूँ आप लोगों को होमवर्क में छोड़ रहा हूँ ये 4 आइडेंटिटीज। आप लोग क्या करेंगे इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और अपने नोट में नोट कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उससे क्या होगा आप लोगों का रिवीजन होगा। तो ज़रूर है आप जो है ज़रूरी से इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक ना? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस जो है अपने टॉपिक को क्या करते हैं यहीं पे आज जो है एंड करते हैं। फिर हम लोग कल जो है यहीं से क्या करेंगे प्यारे बच्चों स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोग जो है जितना चीज़ें मैंने कराया है उसको अच्छे से क्या कर लेंगे नोट कर लेंगे। और ये जो मैंने 8 आइडेंटिटीज़ कराया है उसमें 4 मैंने आपको बता दिया है। 4 आप लोग अपने से लिखेंगे और कमेंट बॉक्स में उसको लिखेंगे और जो नहीं आएगी उसे हमें क्या करेंगे आप डाउट के रूप में कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। तो मैं उसको आपको क्या कर दूँगा यहाँ पे बता दूँगा, ठीक ना? तो चलिए हम लोगों ने जितनी चीज़ें सीखी हैं उसको क्या करिए अच्छे से आप लोग नोट करिए और ट्रिपल फॉर्मूला आज़मा लीजिए जीवन में, डेली रिवीजन करते रहिए। और जो लोग नए जुड़े हैं उनसे यही अनुरोध है कि मेरी सारी जो है प्लेलिस्ट में जो है मेरी सारी क्लासेस हुई हैं, उसको जाकर एक बार अच्छे से क्या करेंगे आप लोग देख लेंगे। और दूसरी चीज़ ये है प्यारे बच्चों कि जो भी हम जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो सब एनसीईआरटी और एग्जाम पैटर्न के बेस पे ही पढ़ रहे हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी क्लासेस को कर रहे हैं। बेहतरीन तरीके से आप भी जो है चीज़ों को पढ़िए और समझिए, ठीक है? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं यहीं पे अपना सेशन आज का एंड करते हैं, ठीक है? तो चलिए जय हिंद, जय भारत और फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको लेकिन इस सेशन को आप लोग क्या करिएगा एक बार अच्छे से शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपको जो मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसका कमेंट आप लोग ज़रूर किया करिए, ठीक है? उससे क्या होगा आपको ही फ़ायदा होगा, आपका रिवीज़न होता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएँगी ऐसे ही। तो ठीक, हमारी बातों को समझिए, हमको जो भी समझिए, बड़ा भाई समझिए, गुरु समझिए, ठीक है? दोस्त समझिए, मित्र समझिए, लेकिन कुछ भी समझ कर जो है क्लासेस को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट तो ज़रूर ही करिए क्योंकि उससे आपका ही फ़ायदा है, उसमें आपका रिवीज़न होगा, ठीक है? चलिए फिर जय हिंद, जुड़े रहिए हमारे साथ स्टडी विथ मी चैनल पे, ठीक है? चलते मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बाय-बाय, धन्यवाद, ठीक।